हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, जो आपका एग्जाम चल रहा है वार्षिक मूल्यांकन 2025 का। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है ये आपका जो 19 मार्च को एग्जाम होगा उसी का क्वेश्चन आंसर है। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे, 101% गारंटी है। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे से लिख सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले पेज में लिखते क्या है इसको जानते हैं। सबसे पहले छात्र और छात्रा जो है अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। वर्ग क्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर कितना है वो यहाँ पे लिखेंगे। विद्यालय का नाम, आप किस विद्यालय से हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। प्रखंड आपका कहाँ है यहाँ पे लिखना है। संकुल का नाम क्या है आपको यहाँ लिखना है। और जिला आपका कहाँ है वो यहाँ पे लिखना है। बाकी नीचे में आप लोग को कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वो है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्यारे बच्चों, खाली जगह में भरना है और ये 10 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 5 प्रश्न है और हर प्रश्न पे आपको 2 नंबर दिया जाता है। यदि आप एक प्रश्न सही करते हैं तो 2 नंबर मिलता है और यदि आप एक प्रश्न गलती करते हैं तो 2 नंबर आपका कट जाएगा। तो अच्छी तरीका से आप अपने कॉपी में नोट कीजिए आंसर को, साथ में क्वेश्चन भी नोट कीजिए। तो आइए एक का कौन नंबर देखते हैं। पहला है, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे डैश में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे साथियों मुंबई में है। याद रखिएगा कहाँ है, मुंबई में। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे मुंबई। अब खो कर रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों कब हुआ? अगर आप लोग को पता नहीं है तो याद रखिएगा 1951 से लेकर के 1951 से लेकर के 1956 तक हुआ था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। और यह किस पर बल दिया गया था? तो याद रखिएगा कृषि पर बल दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कृषि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कृषि। अब एक का गो कहता है कि जनगणना प्रत्येक डैश वर्षों में की जाती है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष पे की जाती है। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब चलिए एक का घ देखते हैं। एक का घ कहता है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र डैश की सहायता से लगाया गया था। प्यारे बच्चों, बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है ये सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था। कब लगाया गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सोवियत संघ। क्या लिखेंगे? सोवियत संघ। सोवियत संघ लिखेंगे। अब एक का अंग देखते हैं। भारतीय संसद के डैश अंग। प्यारे बच्चों, जब आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, पॉलिटी, तब आप लोग उसमें पढ़े होंगे कि सांसद के जो है 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। पहला होता है राज्यसभा। पहला क्या होता है? राज्यसभा। दूसरा क्या होता है? लोकसभा। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? लोकसभा। और तीसरा होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति जो होता है ये देश का प्रथम नागरिक होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति क्या होता है देश का, तो आप लोग बोलेंगे प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक। तो एक का हम लोग प्रश्न यहाँ पे क्लियर कर लिए। अब चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 है, दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। यानी कि सही और गलत करना है। यह भी आपको 10 नंबर देता है सवाल, यानी कि 5 प्रश्न है और हर प्रश्न पे आपको 2 नंबर दिया जाता है। तो 2 का को कहता है, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं? आप लोग कहेगा बिल्कुल कहते हैं, ये सही है। अच्छा प्यारे बच्चों, आप ये बताइए, जहां पे 5 नदी मिले उसे क्या कहेंगे? तो आप लोग कहिएगा गुरुजी उसे हम लोग पंजाब कहेंगे। क्या कहेंगे? पंजाब। पंजाब में 5 नदी का संगम है। प्यारे बच्चों, कौन कौन नदी का संगम है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अब 2 का खो कहता है, सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति उपकरण है? नहीं है प्यारे बच्चों। गौ में 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया। प्यारे बच्चों आपको बताना है 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया था, तो आप लोग कहिएगा जी बिल्कुल किया था। अब आइए दू का हम लोग घ देखते हैं। दू का घ कहता है अंबेडकर आंदोलन का संबंध जनजातियों से था। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि अंबेडकर आंदोलन का संबंध जो है जनजातियों से था, तो आप लोग कहिएगा नहीं था। अब अंगों में जुर्म कबूलवाने के लिए पुलिस जबरदस्ती कर सकती है। प्यारे बच्चों अब आपको यह बताना है कि यदि कोई आदमी जुर्म करता है तो क्या पुलिस जबरदस्ती करती है उसको कबूलवाने के लिए कि बताओ तुम ही गलती किया है, तुम ही किया है? क्या ऐसा कर सकती है पुलिस? बिल्कुल नहीं कर सकती है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो हम लोग प्रश्न 2 भी कर लिए। अब चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 है स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। प्यारे बच्चों मिलान चिन्ह है और यह भी आपको 10 नंबर प्रश्न देती है, यानी कि 5 प्रश्न है और हर प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलता है। मिलान करना है, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है। तो पहला जो क में है प्यारे बच्चों वो है नंदलाल बोस। अब आपको यह बताना है कि नंदलाल बोस का संबंध किससे था? तो आप सभी जानते होंगे कि नंदलाल बोस का संबंध जो था वो था चित्रकला से। चित्रकला से। ख में महाराजा रंजीत सिंह, इसका संबंध प्यारे बच्चों याद रखिएगा पंजाब से था। किससे था? पंजाब से। गो में असम घाटी। प्यारे बच्चों असम घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा असम घाटी जो है चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चाय के लिए। घो में रायपुर। रायपुर साथियों याद रखिएगा लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अंगों में अमूल दूध उत्पादन, ये क्या है? ये प्यारे बच्चों सहकारिता है। क्या है? सहकारिता। तो हम लोग मिलान कर लिए, आप लोग अच्छी तरीका से लिख लिए होंगे। अब चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है और कितना प्रश्न है? 2 प्रश्न है, ठीक है। और एक प्रश्न पे आपको 5 नंबर दिया जाता है, टोटल 10 नंबर का है। तो आप लोग अच्छी तरीका से देखिए प्रश्न को और अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कीजिए। तो यहाँ पे जो हम जवाब देने वाले हैं वो देने वाले हैं अथवा का। किसका? अथवा का। अब अथवा प्रश्न क्या है? गहन कृषि से आप क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों अब आपको बताना है कि गहन कृषि से आप क्या समझते हैं। तो आंसर देख लीजिए और नोट कीजिए। आंसर है कि गहन कृषि कृषि की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में ज्यादा मेहनत, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे कृषि को गहन कृषि कहते हैं। प्यारे बच्चों मतलब बता रहा है कि गहन कृषि कृषि की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में, अगर जमीन कम है तो कम जमीन में ज्यादा मेहनत, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डाल करके जो है ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन कृषि। प्यारे बच्चों गहन कृषि की कुछ विशेषताएं भी है, तो देख लीजिए विशेषताएं क्या है। पहला विशेषता है प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा जो विशेषता है वो है आधुनिक तकनीकों और मशीनों का उपयोग किया जाता है। आजकल क्या करते हैं खेती में हम लोग मशीनें लगाते हैं, नए नए तकनीकें लगाते हैं खेती करने के लिए, ज्यादा खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, है कि नहीं। तीसरा विशेषता है एक ही जमीन पर साल भर में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। प्यारे बच्चों एक ही जमीन पे जो है साल भर में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो यह था प्रश्न 4 का अथवा का आंसर। अब चलिए प्रश्न 4 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 का यहाँ पे जो हम जवाब देने वाले हैं, यहाँ पे भी हम लोग अथवा का जवाब देने वाले हैं। तो पहला जो अथवा का प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है न्यायपालिका के विभिन्न सोपानों का उल्लेख उदाहरण सहित कीजिए। कैसे करना है? उदाहरण देकर के आपको समझाना है न्यायपालिका के बारे में। तो आंसर देख लीजिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। आंसर है न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है।
न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों पर दंड निर्धारित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त कराता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती और न ही यह कानून का क्रियान्वयन करती है। सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम है। न्यायपालिका के अंतर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय होता है एवं उसके अधीन विभिन्न न्यायालय होते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आप लोग नोट कीजिए और समझिए, अस्थिर से धीरे से समझिए। कहता है कि न्यायपालिका जो है किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों पर दंड निर्धारित करती है। जो कानून के हिसाब से नहीं चलेगा उसे क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है। न्यायपालिका का क्या काम है? अपराध को कम करना, जो जुर्म किया है उसको दंड देना और जो बेकसूर है उसको क्या करना? न्याय दिलाना, है कि नहीं? अब जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती। न्यायपालिका प्यारे बच्चों नियम नहीं बनाती है खुद से, और ना ही यह कानून का क्रियान्वयन करती है और ना ही यह कानून का बहिष्कृत करती है। सबको समान न्याय सुनिश्चित कराना न्यायपालिका का असली काम है। न्यायपालिका का क्या काम है? सबको न्याय दिलाना। न्यायपालिका के अंतर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है एवं उसके अधीन जो होते हैं विभिन्न न्यायालय होते हैं, जैसे हो गया हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब हो गया। तो ये था 4 का अथवा का आंसर। अब चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर, और ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 5 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। कितने शब्दों में देना है? 100 शब्दों में, और ये भी 10 नंबर का है। एक ही प्रश्न है और आपको एक प्रश्न पे कितना नंबर दिया जाता है? 10 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं कौन नंबर का, यानी कि अथवा का हम लोग यहाँ पे जवाब नहीं देंगे। यहाँ पे हम लोग जो ऊपर में कौन नंबर उसका देने वाले हैं। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने किस प्रकार से दबाया? इसके बाद के महत्वपूर्ण बदलाव को भी लिखिए। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने किस प्रकार से दबाया, इसके बाद के महत्वपूर्ण बदलाव को क्या कीजिए? लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। आंसर देख लीजिए। आंसर है 1857 का भारतीय विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857-58 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था, जो ब्रिटिश ताज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था। विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील यानी कि 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत में अन्य विद्रोह और नागरिक विद्रोह में बदल गया। हालांकि विद्रोह की घटनाएं उत्तर और पूर्व में भी हुई। विद्रोह ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक सैन्य खतरा पैदा कर दिया और 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार के साथ ही इस पर काबू पा सका। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिशों ने हत्या में शामिल नहीं होने वाले सभी विद्रोहियों को माफी दे दी। हालांकि उन्होंने 8 जुलाई 1859 तक औपचारिक रूप से शत्रुता समाप्त होने की घोषणा नहीं की। प्यारे बच्चों, आपको समझ में नहीं आया होगा, हमें उम्मीद है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। कहता है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857-58 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था। प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति वाकई में सबसे बड़ा विद्रोह था।
और ये पहला विद्रोह था जो भारत में शुरू हुआ था। यहीं से कहानी शुरू होता है इतिहास की, जो ब्रिटिश ताज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था। विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत में अन्य विद्रोहों और नागरिक विद्रोह में बदल गया। हालांकि विद्रोह की घटनाएं उत्तर और पूर्व में भी हुई। विद्रोह ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक सैन्य खतरा पैदा कर दिया और 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार के साथ इस पर काबू पा सका। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिशों ने हत्या में शामिल होने वाले सभी विद्रोहियों को माफी दे दी। हालांकि उन्होंने 8 जुलाई 1859 तक औपचारिक रूप से शत्रुता समाप्त होने की घोषणा नहीं की। प्यारे बच्चों, ये था 5 प्रश्न जो कि 50 नंबर का था टोटल। हमें उम्मीद है आपको टोटल आए 50 में 50 आए। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो कर लीजिएगा एक सब्सक्राइब, और जा करके हमारे टेलीग्राम पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बिहार ऑल एग्जाम सक्सेस पॉइंट सर्च कीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। और शॉर्ट जीके के लिए अगर आपके भाई बहन किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार बीपीएससी आरंभ बैच इंस्टाग्राम पे जा करके सर्च कीजिए और जा करके वहां पे फॉलो कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।